तो ह्यूमिडिटी है क्या? ठीक है, व्हाट इज ह्यूमिडिटी? परसेंटेज ऑफ वाटर इन द एयर, हवा में पानी की मात्रा। ठीक है, एकदम आसान वाला लैंग्वेज में समझने का कोशिश करिए। हवा में पानी की मात्रा है ना, हवा है उसमें कुछ पानी मौजूद है, ठीक है ना, वही जो है ह्यूमिडिटी है ना। इसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं? क्या इंस्ट्रूमेंट है मेजर करने के लिए? हैग्रोमीटर। वेरी गुड, हैग्रोमीटर से हम लोग उसको मेजर करते हैं, इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग ह्यूमिडिटी नापते हैं। या तो फिर साइक्रोमीटर से भी नापते हैं। साइक्रोमीटर में ड्राई बल्ब, वेट बल्ब होता है और उसका एक चार्ट आता है। ड्राई बल्ब लेंगे, वेट बल्ब लेंगे और उसका डिफरेंस को चार्ट में देखेंगे, वो चार्ट में बताएगा कि परसेंटेज कितना है। ठीक है, और इसको नापेंगे क्या चीज में? परसेंटेज में, है ना। ह्यूमिडिटी को कैसे नापते हैं हम लोग? परसेंटेज में नापते हैं कि इतना परसेंट ह्यूमिडिटी है। तो ह्यूमिडिटी क्लियर हुआ कि ह्यूमिडिटी है क्या सारा आदमी को? हवा में पानी की मात्रा, परसेंटेज ऑफ वाटर इन द एयर, हवा में पानी की मात्रा ही ह्यूमिडिटी है। इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? अब ये समझ, अब ह्यूमिडिटी समझ में आ गया, अब इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? कैसे जानेंगे कि ह्यूमिडिटी कैसे कंट्रोल होगा? तो आपका एहसास होता है, ह्यूमिडिटी का एहसास होता है, कैसे एहसास होता है? अच्छा, ये बात याद रखिए, आपको बॉडी में सेंसर लगा हुआ, कुछ मालूम है कितना सेंसर आपको बॉडी में है? आपके बॉडी में 5 सेंसर्स लगा हुआ है। ठीक है, कौन कौन सा सेंसर है? आंख है ना, कान है, नाक है, जीभ है और क्या है? स्किन है ना। कान से क्या करते हैं? सुनने का काम करते हैं। कान से कोई चीज बोलता है तो सुनते हैं। आंख से क्या करते हैं? देखते हैं। स्मेल का पता चलता है, कैसा स्मेल है ना। जीभ से क्या पता चलता है? टेस्ट का पता चलता है, कैसा टेस्ट है ना। स्किन से कैसा पता चलता है? ठंडा, गर्म, है ना। तो ये अगर आप अपना सेंसर को लेके काम करेंगे तो आप दूसरे से अलग काम करेंगे। अगर आप प्लांट में इस सेंसर को खोले रखेंगे, खुला हुआ रहेगा सेंसर, तो उससे कुछ आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। जैसे एक आदमी गया प्लांट में रीडिंग ले रहा है, ऑपरेटर है प्लांट का, रीडिंग ले रहा है, ठीक है, गया रीडिंग लिया, जो जो पैरामीटर्स दिया था लेके लिख के लेके आ गया। सेंसर बंद है, ऑफ कंडीशन में है। आपको क्या करना है? सेंसर को खोल के जाना है ना। खोल के जाएंगे तो कैसे पता चलेगा? कोई साउंड होगा, कुछ एबनॉर्मलिटी साउंड होगा तो आपको पता चलेगा। कान खुला हुआ रहेगा तब। कब? जब आप बार बार देखेंगे। आपका मशीन लोड में चल रहा है तो एक अलग साउंड आएगा। आपका मशीन अनलोड चल रहा है, एक अलग साउंड आएगा। आपका मशीन हेल्दी कंडीशन में चल रहा है, एक अलग साउंड है। एक अनहेल्दी चल रहा है, एक अलग साउंड। ये कब एहसास होगा? जब ये बार बार आप कान को लेके जाएंगे मशीन के पास में, तब पता चलेगा कि ये मशीन कैसे चल रहा है, मेरा हेल्दी कंडीशन में है। जैसे हम प्लांट में घुसते हैं तो हम प्लांट में घुसते साथ बता देंगे मशीन कैसे कंडीशन में चल रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि 22 साल से मेरा सेंसर काम कर रहे, कान खुला हुआ जाता है। जब हम जाते हैं प्लांट में तो कैसे रहता है? मेरा सेंसर सब ओपन रहता है। पानी का टेम्परेचर हम देख के बता देंगे, ऑलमोस्ट ऊपर नीचे, थोड़ा 1-2 डिग्री ऊपर नीचे होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब भी हम जाते हैं पाइप में हाथ लगाते हैं, कितना 30 डिग्री का पानी, वहां दिखा रहा 30, हम हाथ लगाया 30, है ना, 29, 30। तो कभी गेज नहीं काम करेगा तो हाथ भी लगाएंगे तो पता चल जाएगा कि कितना का पानी जा रहा है। 10 डिग्री का चिल वाटर है कि 8 डिग्री का, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकेंगे लेकिन उसका करीब करीब बता देंगे, अनुमान से बता देंगे हाथ लगा। क्योंकि हम 20 साल से हाथ लगा ही रहे हैं, 20 साल से उसको छू रहे हैं। जब प्लांट में जाते हैं तो ऐसा करके छूते हैं। जब प्लांट में जाते हैं तो ये सेंसर ऑन रहता है। जब प्लांट में जाते हैं तो आंख ऑन रहता है ना। क्यों ऑन रहता है? कि देखते हैं भाई, आंख से क्या पता चलेगा? आंख से दिखेगा कहीं ऑयल का ट्रेसिंग तो नहीं है, कोई चीज वाइब्रेट तो नहीं कर रहा है ना, कोई टायर खुल तो नहीं गया चलते चलते, कोई नट बोल्ट तो ढीला नहीं हो गया। आप गए बुक लेके, रीडिंग लिया, लेके आ गए। नहीं, वैसा नहीं करना। अपना सेंसर को खोल के रखना। जब ये सेंसर से काम करिएगा तो आप दूसरे से अलग होकर काम करिएगा, है ना। प्लांट में गए तो स्मेल आएगा, है ना। कभी कोई चीज जल रहा, माने कोई वायर जल रहा है तो क्या आएगा? बर्निंग स्मेल आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, तभी सेंसर काम करेगा, तभी ना आएगा। इसको तो आप बंद करके रखा हुआ है, गए सांस लेने के लिए खाली इसको यूज कर रहा है ना। जब प्लांट में जाएंगे तो क्या करेंगे? कोई चीज चल रहा है या कोई चीज गर्म हो रहा है तो क्या आएगा? बर्निंग स्मेल आएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कुछ बर्न हो रहा है। कैसे पता चलेगा? जब आप अपना सेंसर को यूज करिएगा तब। तो जब भी प्लांट में जाइए, जो वहां का सेंसर लगा हुआ है, लेकिन आपको अपना सेंसर को भी यूज करना। मान लीजिए कभी रीडिंग गलत आ रहा है, लेकिन आप जब डेली यूज करिएगा, डेली जाइएगा तो रीडिंग पता चल जाएगा। आप बोलिएगा नहीं गेज खराब है, इतना पाइप गर्म है, पानी का टेम्परेचर इतना डाउन नहीं हो सकता। ठीक है, ये कब बोल सके? ये कब कॉन्फिडेंस आपके पास कब ना आएगा? जब आप अपना सेंसर का इस्तेमाल करिएगा तब। ठीक है,
तो जब भी हम प्लांट में जाएंगे तो हम लोग का सेंसर कैसा रहना चाहिए, खुला हुआ रहना चाहिए, ठीक है ना। तो सेंसर का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, वेरी गुड, सेंसर का इस्तेमाल करेंगे और उसको बार बार, देखिए ये बार बार नहीं आएगा, बार बार करने से आएगा, ठीक है ना। जब गए पाइप में हाथ लगाया, अब ऐसा नहीं कि सर बोल दिए पाइप में हाथ लगाना तो गर्म पाइप में हाथ लगा दिया हाथ जल गया, ऐसा नहीं करने का, ठीक है। जो पाइप में हाथ लगाना उसी में लगाने का, है ना। जैसा कंडेंसर का वाटर है, चिल्ड वाटर है, इसमें हाथ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। डिस्चार्ज पाइप कंप्रेसर का डिस्चार्ज लेना, उसमें हाथ लगा दिए, उसमें हाथ लगा दिए क्या होगा, हाथ जल जाएगा, है ना। रिफ्रिजरेंट जा रहा है, उसका टेम्परेचर देख लेते कितना, हाथ लगा दिए जल जाएगा, कोल्ड बर्न हो जाएगा, ठीक है। आप जाइएगा तो कोई ऐसा बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा हुआ है जो मशीन का साउंड बता रहा है, वाइब्रोमीटर हम लोग लेके जाएंगे तब पता चलेगा वाइब्रेशन कैसा है, ठीक है ना। लेकिन आपका कान बता दे रहा है आपको कि भाई नहीं आज वाइब्रेशन ज्यादा है मशीन में, है ना। ऐसा साउंड नहीं था, आज कुछ एबनॉर्मल साउंड मिल रहा है, आप ऊपर खबर करिएगा, ऊपर से आएगा, चेक करेगा, पता चलेगा हाँ कुछ ना कोई दिक्कत है, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे कहाँ, ह्यूमिडिटी पे बात कर रहे थे, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी है, हम लोग को कैसे पता चलेगा, बॉडी कैसे बताएगा कि ह्यूमिडिटी है, वेल बॉडी के ऊपर में चिटचिटापन आएगा, ठीक है ना, चप 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 करता है बॉडी, ह्यूमिडिटी रहेगा तो कैसे करेगा बॉडी, चटचटापन करेगा, ठीक है ना। उससे पता चलेगा ह्यूमिडिटी है, ज्यादा है, और सफोकेशन भी होगा आपको, ठीक है ना। एक सफोकेशन, हाँ सफोकेशन होगा, सांस लेना उतना आसान नहीं लगेगा, थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत होगा, कंफर्ट फील नहीं करिएगा, ठीक है ना। ये सब होगा जब ह्यूमिडिटी बढ़ा हुआ रहेगा, है ना। तो ह्यूमिडिटी कितना रहना चाहिए ह्यूमन बीइंग के लिए, कितना रहना चाहिए, 55 से 65 के बीच में, है ना। आरटीआई एक ऐसा संस्थान जहां छात्र ही छात्रों को बुलाते हैं,